कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजकल सलमान सर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। ऑनेस्टली मुझे तो काफ़ी ज़्यादा उनसे डर लगता है। इस बार सीजन में जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे लगे। करण वॉज ऑलरेडी विद शुभम एंड अविनाश, तो दोनों तरफ से बुक थे। क्या थोड़ा भाई भाई बोल दिया तो इन्होंने उनको ज्यादा प्रायोरिटी में ले लिया और मेरे को थोड़ा साइड कर दिया। कि आपने मुझे जुबान दी थी, आप अपनी जुबान से मुकर गए, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। मोस्ट आई वुड से कि 80-90% जो लोग हैं वो बिल्कुल भी लाइक दे आर नॉट हैप्पी हमारी एंट्री से, मुझे लगा कहीं ना कहीं। हाय एवरीवन, दिस इज पलक त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग टेली चक्कर। और आज कुछ खास बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अदिति मिस्त्री जी। इनकी जर्नी हमने बिग बॉस में तो देखी, कोई बात नहीं अगर छोटी थी बट मेमोरेबल थी जी काफी। चलिए आपकी बिग बॉस की जर्नी की बात करते हैं। जितना भी आपने टाइम स्पेंड किया, कैसा था वो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला खुद को रिप्रेजेंट करने का इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में जो कि बिग बॉस है। हालांकि मेरी जर्नी काफ़ी ज़्यादा छोटी रही बट आई हैड एन अमेजिंग जर्नी और काफ़ी चैलेंजिंग भी थी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा। बट उस चीज़ ने मेरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। मैं एक बहुत अच्छी मेमोरीज लेके बाहर आई हूँ। वाह, आपने एक जो एंट्री दी थी पूल में बिकनी के साथ, तो वो मतलब वहां पर तो सब एकदम वैसे थे। आपको एक पॉइंट पे लगा कि अगर सलमान खान सर ही थे, क्योंकि वो थोड़ा इन सब चीजों से आउट है, तो उनका क्या रिएक्शन होगा? मुझे लगता है उनका कुछ भी रिएक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं। मान लीजिए अगर होता तो आप क्या फिर उनको रिवॉर्ड देती? बट हुआ नहीं ना वो चीज। हाँ, लाइक माय बैड, हुआ नहीं वैसे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजकल सलमान सर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। ऑनेस्टली मुझे तो काफ़ी ज़्यादा उनसे डर लगता है। जब भी वो आते थे स्क्रीन पे लाइक मैं तो बहुत नर्वस हो जाती थी, मेरी तो हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती थी कि मैं क्या ही बोलूँ। तो लाइक मतलब जितने भी दिन आप रहे, आपको क्या लगता है जो मेल कंटेस्टेंट थे सबसे ज्यादा आपको कौन स्टॉक करता था? स्टॉक कोई भी नहीं। या फिर ऐसे की बात करने का ट्राई किया हो थोड़ा? बिल्कुल नहीं। आई विल से लाइक मुझे इस बार सीजन में जो लड़के हैं वो बहुत ज्यादा ठंडे लगे। बिल्कुल भी मतलब उनको ऐसा लग रहा, इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और हार्डली आप देखते 6 ही लड़के थे जो भी थे, और एंड दैट वाज टोटली अनफेयर मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज और ज़्यादा लड़के होने चाहिए थे तो कहीं ना कहीं और आगे बढ़ पाती मैं किसी के साथ। बट जैसे ऑलरेडी एक मैरिड थे, एक पॉलिटिशियन थे, रजत जी है, वो लड़कियों से तो दूर ही भागते हैं। करण वॉज ऑलरेडी विद शुभम एंड अविनाश, तो दोनों तरफ से बुक थे। तो मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब बाय गॉड आई वाज लाइक अरे काम आ गई बस सीरियसली। अगर आपको मौका दिया जाए कि बिग बॉस मेल कंटेस्टेंट में से किसी को डेट पे लेके जाना हो, आप किसको लेके जाओगे? यार सही में अभी अभी मेरा मन ही उठ चुका है। सब आपने बोल ही दिया कि सब ठंडे थे और सभी ठंडे है। हाँ बिल्कुल, किसी के भी साथ मैं डेट पे तो नहीं जाना चाहूंगी बिल्कुल भी। आप थोड़ा तो एक्साइटमेंट रही होगी ना, लेकिन शो में जब एंटर करने वाले थे तब कि किससे थी, मतलब कि यार मैं इनसे मिलूंगी एंड हम थोड़ा डेवलप वगैरह करेंगे? यस, सो रजत के लिए जो मेरा जो थॉट्स था काफ़ी, कि मुझे लगता था कि उनके साथ काफ़ी बन सकती है। और डेफिनेटली हमारा एंटर होने के बाद वो इनफैक्ट उन्होंने मेरा नाम भी लिया था, वो मेरे को जानते भी है बिकॉज वी आर फ्रॉम सेम सिटी, राइट। सो मैंने भी उनको देखा बट हम कभी पर्सनली मिले नहीं थे एंड वी आर म्यूचुअल फ्रेंड्स एज वेल। तो मुझे लगा था कि उनके साथ मेरी अगर बनती है तो बन सकती है या तो बिगड़ सकती है। बट जब घर में गई तब हमारी डेफिनेटली 2-3 दिन काफ़ी अच्छी बनी। बट उसके बाद एक ट्विस्ट आ गया कि मेरे साथ जो एक वाइल्ड का दौर थे ईडन, उन्होंने उनको क्या थोड़ा भाई भाई बोल दिया तो इन्होंने उनको ज्यादा प्रायोरिटी में ले लिया और मेरे को थोड़ा साइड कर दिया। एंड दैट टाइम आई गॉट डिमोरलाइज। मतलब मैं बहुत ज्यादा होपलेस फीलिंग करने लगी बिकॉज उन्होंने ऑलमोस्ट 2-3 दिन मेरे से एकदम कट ऑफ कर दिया था बिकॉज बातचीत करना बंद कर दिया था। और मैंने पूछा भी नहीं उनको बिकॉज वो सब दिख रहा था। सो एट दैट टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि यार ये क्या हो रहा है, बिकॉज हर रोज़ नए चेहरे देखने को मिल रहे थे। थोड़ा मेरे लिए कंफ्यूजिंग भी हो गया था कि भाई किस पे भरोसा करे किस पे नहीं, बिकॉज बाकी लोग तो भाव देते हैं नहीं, आई डोंट नो व्हाई। सो ये सब चीज़ें थी, उनके साथ बन सकती थी बट अगर ये चीज़ नहीं होता तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनके साथ रजत के साथ मेरी काफ़ी अच्छी बनती। इनफैक्ट उन्होंने मुझे अपने वर्ड्स भी दिए थे कुछ, सो बट वो फुलफिल नहीं कर पाए। मीन नहीं करते, वो कुछ बोलते हैं, व्हाट यू थिंक?
कहीं ना कहीं यस, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ गेम खेल रहे हैं और अपने लिए ही है, बिकॉज कभी वो किसी और को सपोर्ट करते हैं, नेक्स्ट डे वो किसी और को सपोर्ट करते स्विच हैं। मारते रहते हैं। लाइक उन्होंने आई गेस पहले ईशा के साथ भी ऐसे ही कुछ किया था। जी ईशा जी उनका भाई बहन वाला रिलेशन था, एंड देन उनको भी उन्होंने बैकस्टैब किया था। जी जी, तो वो चीज़ मुझे गलत लगता है, बिकॉज लाइक मैं कैसी हूँ कि अगर मैं किसी को कमिटमेंट देती हूँ, लॉयल्टी देती हूँ, तो मैं भी वही एक्सपेक्ट करती हूँ और मैं उस चीज़ से मुकरती नहीं हूँ बिल्कुल भी। अगर मैं देती हूँ भाई मैं आपको सपोर्ट करूँगी एंड देन आई विल सपोर्ट यू टिल द एंड, ठीक है। बट यहाँ पे लोग तो हर दिन नया चेहरा ही था, सो हमारे घर में ये सब नहीं सिखाते हैं भाई। तो या अगर आप कमिटमेंट देते हो, लॉयल हो, तो लॉयल रहो। करेक्ट। बिग बॉस मतलब जब खत्म होगा तो आप कौन सा कंटेस्टेंट है जिससे मिलना चाहोगे बाहर? Okay, despite all those things, हाँ। definitely Rajat, because कितनी उनसे प्यारी क्वेश्चंस है, मैं मुझे करना हाँ है उनको ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस, क्लियर तो डेफिनेटली जरूरी है करना, क्योंकि हो नहीं बिल्कुल पाया। जी। क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं वोट्स दिए आपने, सही मुझे बात। जुबान दी थी, आप अपनी जुबान से मुकर गए, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। और क्या मतलब ऑब्वियसली किसको ही लगता है कि 4 दिन में निकलना, 1 हफ्ते में निकलना। वो ऐसी क्या चीजें थी जो आप मतलब थे कि यार मुझे ये चीजें करनी थी, वो हो नहीं पाई बिग बॉस के अंदर? सो यस, काफ़ी चीज़ें थी ऐसी कि मुझे जहाँ पे बोलना चाहिए था शायद मैं वहाँ पे नहीं बोल पाई, बट ऐसे जो वहाँ पे सिचुएशंस ही हो रही थी वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके हो रही थी और मेरे समझ के वो बाहर थे बिल्कुल, बिकॉज ऑलरेडी 10 लोग आके उस चीज़ पे ओपिनियन दे रहे थे, तो मेरा ओपिनियन कौन ही सुनता। और जब हम गए थे ऑलरेडी घर ठंडा पड़ चुका था, ऑलरेडी आपने देखा होगा, तो कोई इतना मेजर फाइट्स नहीं हो रहा था वगैरह। और मुझे लगता है मुझे भी मैं लाइक मुझे ओपन अप होने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरा जो स्ट्रेटेजी भी था, जो कि एटलीस्ट कुछ दिन मैं देखूंगी मेरे किससे बन रही है, किसके साथ अच्छे से अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से आई विल टेक माई एक्शंस। बट ऐसा हुआ ही नहीं, मेरे साथ कोई सिचुएशन ऐसा आया ही नहीं, एंड आई वाज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड एंड देन एलिमिनेशन आ गया। वो तो लोगों से कनेक्ट करने की बात हो गई, बट एक ऐसा होता है ना कि यार कुछ चीजें हम अपने लिए डिसाइड करते हैं कि यार तुरंत ये चीज नहीं कर सकते, थोड़ा ज्यादा ही वो हो जाएगा। आपने क्या सोचा था कि मैं अपना ये पत्ता थोड़ा 1 हफ्ते 2 हफ्ते हो जाएंगे तब खोलूंगी, कुछ ऐसा सोचा इतना था? माइंड में ऐसा कुछ इतना ज्यादा भी मैं स्ट्रेटेजी लेके नहीं गई थी, मेरा बस यही था कि जो मैं हूँ मुझे वो हाँ। दिखाना था। और लाइक मैं बिल्कुल फेक तो बिल्कुल भी हूँ नहीं, मुझे एक्टिंग वैक्टिंग भी कुछ ऐसा आता नहीं है, मुझे बस ये था कि दिल से खेलूंगी, गेम है गेम समझ के खेलूंगी, अब मैं जो हूँ वही दिखाऊंगी और जैसे जैसे सिचुएशन आएगा वैसे वैसे मेरा एक्शन होगा। इतना ज्यादा अभी स्ट्रेटेजी नहीं था मेरा। जब तीनों आप लोग वाइल्ड कंटेस्टेंट आ रहे थे तो बहुत हाइप थी, मतलब जी, कि और लोगों ने काफी ऐसे कमेंट्स भी किए कि बिग बॉस नहीं रहा, नेगेटिव एडल्ट शो। कमेंट्स, यस, बिग हाँ बॉस 18+ एंड ऑल, बहुत वही। नेगेटिव कमेंट्स मैंने बाहर आके देखा। मतलब सच बताओ तो ऑलमोस्ट आई वुड से कि 80-90% जो लोग हैं वो बिल्कुल भी लाइक दे आर नॉट हैप्पी हमारी एंट्री से, मुझे लगा कहीं ना कहीं, बिकॉज उनको लग रहा है कि ये फैमिली शो है एंड ऑल। बट देखो 18 के बाद सभी एडल्ट ही होता है, फैमिली वैमिली शो मैं नहीं मानती ये सब चीजें। बट भाई आपका क्या कहना है कि लाइक क्यों क्यों ऐसी मेंटालिटी रखना, या फिर आजकल तो सभी लाइक शो ही है सब कुछ, टीवी सीरियल्स की भी अगर हम बात करें, राइट। हाँ, तो लाइक व्हाट यू वांट टू से? भाई लोगों का तो मेंटालिटी उसको चेंज नहीं कर सकते ना, काफी लोग फ्री माइंडेड है, काफी लोग अभी भी वो चीज से बाहर नहीं आ पाए हैं। सो अभी आप किसी का मेंटालिटी तो चेंज कर नहीं सकते हो बिल्कुल भी। करेक्ट। और बिग बॉस के बाद कुछ ऐसा हुआ कि अभी तो आप बहुत बिजी हो गए, मतलब इंटरव्यूज ये वो, बट काम को लेके कुछ थोड़ा चेंज आया? जी डेफिनेटली थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, बट इट्स सरप्राइज। लास्टली लाइक फैंस को क्या बोलना चाहोगे जो गलत मिथ पाल के रखी है उन्होंने, या फिर गलत पर्सपेक्शन है आपके लिए, क्या बोलना चाहोगे उनको? देखो मैं मेरे बोलने या ना बोलने से वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनका जो पर्सपेक्शन है मुझे लेके वो मैं कभी चेंज नहीं कर सकती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगी मेरे चाहने वाले को कि थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग एंड सपोर्टिंग मी, और आगे भी आप मुझे इतना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, वी हैड अ लवली कन्वर्सेशन। थैंक यू। थैंक यू। हाय, दिस इज अदिति मिस्त्री एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेलीचक्कर।